अध्यात्मिकता के पथ पर चलने वाले हर साधक का एक ही प्रश्न है। आत्मा को कैसे पहचाना जा सकता है? अगर आदमी अपने दिल का सुने और वो हर कार्य वही करे जीवन में जो उसके दिल को पसंद हो, तो जीवन बिल्कुल अलग होगा। ये प्रश्न न केवल अपनी अस्तित्व की गहराई की ओर जाने का प्रयास है, बल्कि जीवन के असली उद्देश्य की समझने की दिशा में पहला कदम भी है। तो जब अपने बच्चों को ही आप झूठ बोलना सिखा रहे हो, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि वो बड़े होकर आपसे सच बोलेंगे? रमन महर्षि, जिन्होंने मैं कौन हूँ इस प्रश्न के माध्यम से आत्म अन्वेषण की सरल विधि दी, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति और अनुभव द्वारा आत्मा साक्षात्कार की विधि बताई। दोनों ने अपनी तरह से इस प्रश्न पर प्रकाश डाला है। तो आइए आज हम स्वामी ओमानंद जी से इस प्रश्न के गुण को समझने का प्रयास करें और हमारे महान संतों की शिक्षाओं से आत्मा को पहचानने के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लें। तो स्वामी जी, आज आप हमें बताइए, आत्मा को कैसे पहचाना जा सकता है? ओम शांति। दीपाली जी, अपनी आत्मा को पहचानने के लिए अपनी हृदय का सुनना बहुत जरूरी है। कितना समय आप अपने हृदय के अनुसार जीते हो और कितना समय आप अपने दिमाग के अनुसार जीते हो, जैसा आपका दिमाग कहता है। देखते नहीं, लोगों के मतलब इतना बुरा हाल हो जाता है, इतना दुखी हो जाते हैं, कितने लोग तो आत्महत्या की कगार पर आ जाते हैं, जी। तो भी वो अपने मन का ही सुनते हैं, दिल का नहीं सुनते। अगर आदमी अपने दिल का सुने और वो हर कार्य वही करे जीवन में जो उसके दिल को पसंद हो, तो जीवन बिल्कुल अलग होगा और तभी आप सत्य के साथ जी पाओगे। जब तक जब तक आप जीवन दिल के साथ नहीं जियोगे, तब तक आप सत्य के साथ नहीं जियोगे। और रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में सत्य नहीं होगा, उससे परमात्मा के मिलन की कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती। जब आपका जीवन झूठ, फरेब, ईर्ष्या, इन चीजों से भरा रहेगा, तो मन से मुक्ति कैसे मिल जाएगी? मन से मुक्ति के लिए तो दिल से जीवन जीना जरूरी होता है। और दिल से कितने % लोग जीते हैं? कितनी बार लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज करते हो? कितनी बार कि हाँ, आगे बढ़ने के लिए जीवन में, कि पैसा कमाने के लिए, कि रिलेशनशिप में, कि माँ बाप से, अपने परिवार में भी कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है। कितनी बार अन्य से जो चीज़ के लिए आपका दिल तैयार न हो, अगर वो काम आप करते हो, तो उतना आप अपने आप को मार देते हो, उतना आपका जीवन खत्म हो जाता है। उतना फिर आप ये सोचते हो शायद मैं झूठ बोल के या शॉर्टकट से जीवन में आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन नहीं, कभी कोई नहीं बढ़ा है, ना बढ़ सकता है। क्योंकि अपने शास्त्रों में लिखा है, जो बेईमानी की कमाई होती है या शॉर्टकट की जो इस ढंग से कमाया जाता है, उसकी उम्र 11 साल से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल। लेकिन जब वो जाती है तो सूद समेत, जैसे घर में कितना पैसा आपके पास आ जाए, नंबर 2 से कमा लो, किसी भी ढंग से कमा लो, और घर में एक बच्चा पागल पैदा हो गया तो क्या कर लोगे? कितना बड़ा बंगला आपने बना लिया और रात को ही शाम को पति से झगड़ा हो जाए तो क्या कर लोगे? कितने 5 स्टार में खाना खाने जाओ और वहाँ जाते ही पति से लड़ पड़ो, तो 5 स्टार का कोई मतलब होगा ना? कोई मतलब नहीं होगा। वहाँ भी आप रोते रहोगे, वहाँ भी आप झगड़ते रहोगे। तो जीवन में सरलता चाहिए, जीवन में छोटे बच्चे जैसा ही जीवन हमें जीना चाहिए। और छोटे बच्चे जैसा आप तभी जियोगे जब आप अपने दिल से जियोगे और जब आप अपनी आत्मा की सुनोगे। आत्मा तक तो पहुँच ही नहीं पाता इंसान ना, क्योंकि दिमाग से ही जीता है। एक छोटे बच्चे को देखो, एक छोटी सी कार ला दे दोगे, एक चॉकलेट ला दे दोगे तो कितना खुश हो जाता है। इवन कई खिलौनों के साथ भी खेल रहा हो, लेकिन अगर उसकी मम्मी आ जाती है तो सब खिलौने छोड़ देता है और मम्मी के पीछे भागता है। ये हुआ ना रियल, ये हुआ ना अपनी आत्मा के साथ जीना, ये हुआ ना अपने दिल के साथ जीना। और यहाँ तो आप बोल दोगे बेटे को भी, अपने बोल दो मम्मी घर पे नहीं है, अपनी छोटी बहन को भी बोल दोगे, बोल दो मम्मी दीपाली घर पे नहीं है। तो जब अपने बच्चों को ही आप झूठ बोलना सिखा रहे हो,
तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि वो बड़े होकर आपसे सच बोलेंगे? हर आदमी अमीर बनना चाहता है, सही बात। लेकिन अमीर बनने के भी अपने तरीके होते हैं ना। जब तक जो कुछ आपको मिला है उसके प्रति धन्यवाद का भाव नहीं पैदा हुआ, तो परमात्मा आपको कोई और ज्यादा क्यों दे दे, ये बताओ ना। या आपको छोटा भाई ही हो, आप 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार उसको देती जाएंगी और वो पैसा लेगा आपसे और भाग जाएगा और आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा, कभी आपको पूछेगा भी नहीं कि दीदी आपने खाना खाया कि नहीं खाया। तो आप भी तो एक दिन तंग आ जाओगे ना। सही बात। तो परमात्मा ने तो आपको हाथ पाँव, इतना सुंदर चेहरा दिया है, आंखें दी है, किडनी दी है, लीवर दी है। अब ना हो तो मालूम पड़ता है ना। जी। अब 40-50 के बाद जब दांत एक एक गिरने लगते हैं तो दांत का पैसा लगता है, तो मालूम पड़ता है ना कितना पैसा जा रहा है। ये सब फ्री में परमात्मा ने हमें दिया। जी। और कितने लोग ऐसे दुनिया में हैं, आप अपनी बुद्धि से बता दो कि जो अंदर से धन्यवाद से भरे हुए हो कि हे परमात्मा तूने मुझे बहुत दिया है। ज्यादा करके लोग, मोर देन 90%, में भी 99, रमेश जी, तो कंप्लेन ही करते होंगे ना कि मेरे जीवन में ये कम है, कि मेरे जीवन में ये कम है, और दे दे। जब तुम भिखारी जैसे मांगोगे तो तुमको भिखारी जैसा ही मिलेगा ना। जैसा रमेश जी एक कोई रईस का बेटा होगा, वो जाकर सीधा बोलेगा कौन सी महंगी गाड़ी आती भाई कार, हाँ मर्सिडीज खरीद दो। अब अगर वो बाप अमीर है तो तुरंत मर्सिडीज दे देगा। और जब आप जाके बोलोगे नहीं 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 मुझे सबसे सस्ती वाली कौन, नैनो खरीद दो, अब तो नैनो ही मिलेगी ना आपको। जी। तो हमारा वो बाप तो इतना अमीर है। परमात्मा से अमीर कोई हो सकता है क्या, जो पूरी दुनिया का बाप है? तब आप इतना छोटा सा मांगोगे तो छोटा सा ही मिलेगा ना। सही। अब मांगना ही क्यों, जब ये पता हो जाए कि हमारा बाप इतना अमीर है, इतना दयालु है, हाँ, इतना सुंदर जीवन हमको दिया है। नहीं तो एक हाथ नहीं देता तो मालूम पड़ता कि हाथ का क्या वैल्यू है। एक पैर ना हो तो मालूम पड़े क्या है, आंखें ना हो तो आपकी वैल्यू मालूम पड़ती है। तो कितनी बार अंदर से धन्यवाद का भाव आया। खाली शिकायत ही करोगे, कंप्लेन ही करोगे, और तुम कंप्लेन ही करोगे, भिखारी जैसा हमेशा मांगते ही रहोगे, तो परमात्मा कोई मूर्ख है क्या जो तुम्हें देता ही जाए देता ही जाए। वो पहुंच जाएंगे गणेश जी के मंदिर में, मेरी बेटी की शादी करा दो, 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, मेरे पति का प्रमोशन करा दो। अब प्रमोशन हो गया, 2 लाख रुपए महीने पगार बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, मतलब 24 लाख रमेश जी फायदा साल का। अब गणेश जी को तुम कितना चढ़ा रहे हो, 1 किलो लड्डू। हाँ? मेरी 5 लाख की लॉटरी लगा दो, मैं तुम्हें 100 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। मतलब भगवान को भी मूर्ख बना रहे हो। अभी इसलिए भगवानों ने भी एकदम से ठान ही लिया कि भाई वो भी अच्छी सेक्रेटरी सुंदर रख लिए लैपटॉप के साथ, अभी वो आपसे क्यों, वो डायरेक्ट ऑनलाइन मंगा लेते हैं लड्डू। ऐसे साधु महात्माओं को इतना सताया है लोग ने, इतना सताया कि तुम नदी किनारे सो, इतनी यात्रा करो, कांटों पे सो, तब जाके 2 रोटी देते थे। 2 रोटी के बदले में ये आशीर्वाद दे दो, वो आशीर्वाद दे दो, दुनिया भर का मांगते थे हर साधु महात्मा से। तो अभी हमने तय कर लिया कि अभी हम ही अरबपति होंगे। तो हम ही अब अरबपति होने लगे, अब इनको मालूम पड़ गया, अब दौड़ के आएंगे, अब भाग के आएंगे। और जिस व्यक्ति की शादी हो जाती है दीपाली जी, वो व्यक्ति तो हमारा परमानेंट ग्राहक बन ही जाता है। मतलब शादी हो गई तो कब तक तुम सुखी रहोगे ना, 1 साल 2 साल 3 साल, लफड़े तो होंगे, फिर घर में लफड़े होंगे तो फिर कहाँ जाओगे, हमारे पास ही आओगे। ऐसी दुखी आत्माएं फिर अपने पास ही आएंगे, जो कमाएंगे यहीं देके जाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई डॉक्टर के पास दिमाग का इलाज नहीं होता। दिमाग का इलाज तो हमारे पास ही होगा, ध्यान से ही होगा। और ये ध्यान नहीं करेंगे। इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हों, रमन महर्षि जी हों, परमहंस योगी योगानंद जी हों, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, ऐसे कितने, रविदास जी, कबीर जी, रहीम जी, इतने संत भारत में हुए हैं। उनके बारे में कोई ये लोग नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा बाबा जेल चला गया वो इनको सबको मालूम रहेगा, कौन से बाबा ने गलत काम किया वो इनको सबको पता रहेगा। लेकिन जो हमारे ऐसे संत हैं जिनके ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनके बारे में कितनी किताबें और कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए बुद्धू नहीं, बुद्ध बनना जरूरी है। जितने आप शुद्ध होंगे उतने ही आप बुद्ध होंगे।
तो अपने आप को कितना सद्गुणों से भरते जाओ और अपनी एक एक कमियों को अपने भीतर से कैसे दूर करते जाओ, तब आप पाओगे कि आपका आत्मा से मिलन होगा। और आत्मा से मिलन मतलब आपका अपने आप से मिलन होगा। कभी आपने सोचा कि आपका जन्म किस लिए हुआ है? कभी आपने सोचा कि मैं कौन हूँ? कभी आपने सोचा खाली परमात्मा ने आपको इसलिए पैदा किया है? कभी आप किसी की बेटी हो, फिर किसी की आप बीवी बन जाओगी, फिर किसी की आप मम्मी बन जाओगी, फिर किसी की दादी बन जाओगी और एक दिन मर जाओगी। और हर समय कोई न कोई टेंशन रहा ही। कभी पढ़ाई का टेंशन था, फिर कैसा पति मिलेगा उसका टेंशन, फिर बच्चे पास हो रहे हैं कि नहीं पास हो रहे हैं उसका टेंशन। मतलब कोई न कोई प्रॉब्लम में ही जिए और बिना मतलब निरर्थक। क्योंकि जीवन आपने अपनी आत्मा के अनुसार, अपने दिल के अनुसार नहीं जिया, अपने दिमाग के अनुसार जिया। और दिमाग के अनुसार जब जियोगे तो खुशी कहाँ से मिल जाएगी? छोटे बच्चे देखो, किसका भी बच्चा हो तो अंदर से कैसे होता है, जाकर उसके साथ खेलूं, उसको गोद में उठा लूं। लेकिन इन दुखी आत्माओं को देख के ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता ना। क्यों? क्योंकि दिमाग आ गया, 24 घंटा दिमाग चल ही रहा है। तो भाई जीवन में खुशियां पाने के लिए तो नाचना पड़ता, गाना पड़ता, हंसना पड़ता, प्रेम करना पड़ता है, और लोगों की सेवा करनी पड़ती, मदद करनी पड़ती है। अब किसी गरीब की मदद कर दो, किसी की बेटी की शादी करा दो, कोई हॉस्पिटल में है उसकी जाके मदद कर दो। जब वो व्यक्ति मुस्कुराता है, खुश होता है, तब देखो आपको कितना सुकून मिलता है। वो सुकून अपने ऊपर खर्चा करने में नहीं मिल जाएगा जो किसी की मदद करने से मिल जाएगा। लेकिन जब अच्छे कर्म आप करोगे ही नहीं और 24 घंटा दिमाग से सोचे जा रहे हो क्या कर लूं, पूरा पाठ ही चालू है और आप अपने ही दुश्मन बने हो। उस समय तो एक कालिदास जी थे जो जिस डाल पे बैठे थे वो काट रहे थे, और अब मैं जब दुनिया देखता हूँ तो ऐसा लगता है सब के सब कालिदास ही है। और डिटेल में आपको बताऊँ तो जब मैं देखता हूँ सबको, या कोई सड़क पे जाते देखते हैं ये जा रहे हैं मुँह सबकी ये कार चलाए, ये चलाए, एक चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं दिखती, तो ऐसा लगता है जैसे इतना बड़ा पागल खाना हो। भाई जीवन में पैसा किस लिए कमाया जाता है? पढ़ाई किस लिए की जाती है? प्रेम किस लिए किया जाता है? फैमिली किस लिए बनाई जाती है? सब इसीलिए बनाया जाता है कि हमारा जीवन कितना ज्यादा सुंदर हो, हम कितने खुश हों। और तुम कितने खुश रहते हो बता दो। 3 साल के बाद कोई भी कपल में प्रेम बचा हो तो एक कपल ढूंढ के ला दो। ज्यादा शादी की उम्र 3 साल रह गई है, 2 साल में ही खत्म हो जाती है, ज्यादा 3 साल। 3 साल के बाद कोई पत्नी में किसी भी प्रकार का कोई प्रेम नहीं होता। अब मैं नए जमाने वाले कर रहा हूँ, हाँ, इसके पहले वाले में तो होता था, क्योंकि श्रद्धा उतना उनके अंदर था कि सरेंडर था, इतनी श्रद्धा थी एक दूसरे के प्रति। तब होता था कि भाई परमात्मा ने शादी का रिश्ता बनाया हुआ, उन्होंने कपल चुना हुआ है। एक बार जिससे शादी हो गई तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि तलाक भी होगा या ब्रेकअप होगा। ये आदमी मान के ही चलता था कि पूरे जीवन के लिए हो गया। और आज के आलू टमाटर जैसा तो कर लियो, प्रेम को भी इतना सस्ता, इतना निम्न स्तर का बना दिया कि जैसे सड़क के ऊपर कोई आलू और मेथी बेच रहा हो, टमाटर बेच रहा हो। तब कहाँ से सुखी हो जाओ? तब उसी का कारण है जो इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो उसी कारण है जो इतनी बीमारियां लोगों को लग रही है। पहले कभी सुनते थे कि इतने लोग जो हैं मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं? कभी इतना कहाँ होता था। तभी अपने यहाँ तभी कोई दुखी होता था, हॉस्पिटल का बिल भरने का नहीं है या बेटी की शादी करनी है, तो उस समय टेंशन होता था। और आजकल तो कॉलेज के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, और कितने लोग तो डिप्रेशन से उनकी मौत ही होती जा रही है। कितने लोग ऐसे हैं। ये था दिल के साथ रहना चाहिए था, अपनी आत्मा के साथ। तो अपनी आत्मा को जानने के लिए, खोजने के लिए, पहचानने के लिए आप क्या कर रहे हो कि जो आपको अपनी आत्मा की जानकारी हो जाए। अपने खुद तक पहुंचने के लिए ही ये सब ध्यान की विधियां हैं। और जितनी थेरापियां चल रही, चाहे योगा हो चाहे और थेरापियां हो, सब इसीलिए थी कि आप अपने आप को कैसे जान पाओ कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। अगर ये नहीं मालूम पड़ा, आप खुद का ही साक्षात्कार नहीं कर पाए, खुद को ही नहीं जान पाए,
तो आप ये उम्मीद करते हो कि आप तो खुद के ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं करती, आप खुद को पूरा प्रेम नहीं करती, खुद को प्रेम करती तो अपनी आत्मा के अनुसार जीती, अपने दिल के अनुसार जीती, लेकिन कंप्रोमाइज कर रहे हो। इसका मतलब खुद के ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं है और आप ऐसी उम्मीद कर रहे हो कि एक मूर्ख कोई आएगा, लड़का या लड़की, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और आपको रियल प्रेम करेगा। आप खुद को रियल प्रेम नहीं कर पा रहे हो और दूसरा कोई आके आपको रियल प्रेम दे देगा। ये तो सपने जैसी बात हो गई जी। आप खुद ही रियल नहीं हो तो आपको रियल में कुछ कैसे मिल जाएगा? अगर आप सचमुच कुछ रियल में चाहते हो तो पहले आपको ही रियल होना पड़ेगा, मन से मुक्ति पानी पड़ेगी, छोटे बच्चे जैसा जीना पड़ेगा, अपने गुरुओं को समझना पड़ेगा, खुद के ऊपर और परमात्मा के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। परमात्मा की खोज के लिए कितना समय आप दे रहे हो या कितना भरोसा है? परमात्मा खाली इसलिए नहीं मंदिर में जाकर तो फूल चढ़ाए या चले गए होली दिवाली का, भाई ऐसा नहीं। 24 घंटे एक नॉर्मल प्रेमी से आप कभी ब्रेकअप हो जाता है, इतना रोते हो, इतने परेशान होते हो, एक मौत हो जाती घर में तो इतना रोते हो। परमात्मा के लिए कितनी बार रोए आप? मतलब परमात्मा से कितना प्रेम है, अब समझ लो। और जब परमात्मा की खोज ही नहीं होगी तो अपनी आत्मा को कैसे जान पाओगे? तो अपनी आत्मा को मार कर, अपने दिल को मार कर अगर आप जीवन जियोगे तो जीवन में खुशियां कहाँ से मिलेंगी?